नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में विधि विधान से किए दर्शन और पूजन। देश और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए की कामना। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का दिल्ली इन्वेस्टर रोड शो 30 सितंबर को होगा आयोजित। विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजनयिकों के साथ होगी राउंड टेबल मीट। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 स्टेशनों तक माल की आवाजाही को मिलेगी गति। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 12 महत्वपूर्ण सड़कों के डबल लेन कार्य को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज झारखंड दौरे पर रहे। झारखंड प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने देवघर स्थित प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में विराजमान भगवान शिव के पूर्ण विधि विधान से दर्शन और पूजन किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देश और प्रदेश की खुशहाली और सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि देवों की नगरी देवघर को मैं प्रणाम करता हूं। भारत को विकसित बनाने का संकल्प जो हमने लिया है उसे बाबा भोलेनाथ पूरा करेंगे और भारत विकसित राष्ट्र बनकर उभरेगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा की वर्षा सभी पर अनवरत होती रहे। सब सुखी हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही मेरी प्रार्थना है। बैजनाथ धाम अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति पीठ है और इसके नाम में ही बहुत बड़ा जादू है। देवघर यानी देवताओं का घर। मैं इस भूमि को प्रणाम करता हूं और भूमि को प्रणाम करते हुए बाबा भोलेनाथ जो हम सब के ऊपर कृपा बनाए हुए हैं, मैं कहना चाहता हूं झारखंड के लिए, झारखंड विकसित के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए हम सब लोगों ने जो संकल्प लिया है, निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ उस संकल्प को पूरा करेंगे और पूरे देश के अंदर सुख शांति, आपसी व्यवहार और उसके माध्यम से हमारा भारत देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बने। जन कल्याण की योजनाएं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलती रहे हैं और हमारा देश दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे विकसित देश बने। झारखंड हमारा सबसे विकसित राज्य बने, राजस्थान हमारा सबसे विकसित राज्य बने, ऐसी कल्पना की है और ईश्वर की कृपा और बाबा भोलेनाथ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज मैं दर्शन करने आया हूं। निश्चित रूप से बाबा भोलेनाथ का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है दर्शन करने का। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत देसी विदेशी निवेशकों, कॉरपोरेट जगत और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में 30 सितंबर को देश की राजधानी नई दिल्ली में 2 दिवसीय इन्वेस्टर रोड शो और आउटरीच का आयोजन किया जाएगा। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के पहले दिन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधिमंडल इन्वेस्टर मीट में भाग लेगा और कुछ चुनी हुई कंपनियों के चेयरमैन, सीईओ के साथ मुलाकात करेगा। इसके अगले दिन ये प्रतिनिधिमंडल 2 अन्य कार्यक्रमों सीपीएसई कॉन्क्लेव और एम्बेसडर्स राउंड टेबल में भाग लेगा ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के शीर्ष अधिकारियों और विभिन्न देशों के राजनयिकों को प्रदेश में मौजूद अवसरों की जानकारी दी जा सके और उन्हें या उनके जरिए प्रमुख कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार बड़े पैमाने पर देसी और विदेशी निवेशकों, संस्थाओं और कॉरपोरेट जगत के शीर्ष अधिकारियों से लगातार बैठकें कर रही है ताकि आने वाले समय में प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ा जा सके। प्रदेश और देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिए बनाए जा रहे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 रेलवे स्टेशनों तक अब माल की आवाजाही और तीव्र होगी। उप मुख्यमंत्री और सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश के विभिन्न जिलों के 12 रेलवे स्टेशनों को जोड़ने वाली सड़कों के डबल लेन कार्य को मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2024-25 की क्रियान्विति में लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत की लगभग 60 किलोमीटर सड़कों के डबल लेन कार्य
कार्य को मंजूरी प्रदान की है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ये सड़कें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 12 रेलवे स्टेशनों को जोड़ती हैं। इन सड़कों के डबल लेन होने से माल की आवाजाही तीव्र होगी और प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर आज जयपुर के 5 स्थित पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक में टीकाकरण शिविर का आयोजन किया गया। पशुपालन विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा द्वारा श्वान को टीका लगाकर शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर शासन सचिव ने कहा कि रेबीज एक ऐसी जूनोटिक बीमारी है जिसका उपचार नहीं है, लेकिन इसे होने से रोका जा सकता है। इसके लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। आज मेडिकल साइंस की तरक्की से अधिसंख्य बीमारियों का उपचार संभव हो गया है। इस संबंध में लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। विशेष रूप से गांवों में रहने वाले और पालतू पशुओं को पालने वालों के बीच में इसकी जागरूकता होना बेहद आवश्यक है। इसके लिए पालतू पशुओं और संभावित रोगवाहक पशुओं में नियमित टीकाकरण की आवश्यकता है। इस अवसर पर शासन सचिव ने यह भी कहा कि आने वाले 1 साल में पशु चिकित्सा संस्थानों में व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सालय किसी भी लिहाज से मनुष्यों के अस्पताल से कमतर नहीं है। ये उनसे अलग तो हैं, पर इनका महत्व बिल्कुल भी कम नहीं है। रेबीज एक गंभीर बीमारी है और एक जूनोटिक डिजीज है और ये पशुओं से और ह्यूमन बींग्स में फैलता है और प्रति वर्ष दुनिया भर में हजारों डेथ्स इस कारण से हो सकती है और होती हैं। लगभग 60,000 डेथ्स हर साल होती हैं। भारत में इन डेथ्स का बहुत बड़ा हिस्सा है क्योंकि जागरूकता की बहुत कमी है और रेबीज एक ऐसी डिजीज है जिसका उपचार नहीं है पर जिसे रोका जा सकता है। तो ये जो 60,000 मृत्यु हर वर्ष होती है, इनको पूरी तरह से रोका जा सकता है। इसके लिए जागरूकता की आवश्यकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के मुख्य आतिथ्य में शुक्रवार को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से एल्बर्ट हॉल पर राजस्थानी लोक कलाकारों के उत्कृष्ट प्रदर्शन से सराबोर सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। इस सांस्कृतिक संध्या में दर्शकों को जयपुर घराने का परंपरागत कथक व राजस्थानी लोक नृत्यों की जुगलबंदी ने दर्शकों को आनंदित किया। सांस्कृतिक संध्या के दौरान कालबेलिया व घूमर नृत्य की भी प्रस्तुतियों में उत्कृष्ट कोरियोग्राफी को खूब सराहा गया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस अवसर पर सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित भी किया। इसके पूर्व उन्होंने आरटीडीसी जोधपुर के मारवाड़ हॉल का वर्चुअल उद्घाटन किया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें राजस्थान के पर्यटन, कला एवं संस्कृति पर गर्व है। हम राजस्थान को पर्यटन का सिरमौर बनाएंगे। राजस्थान को पूरी दुनिया में पर्यटन में नंबर 1 बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारे महल, किले, बावड़ियों, ऐतिहासिक स्मारकों के साथ ही हमारे यहाँ रूरल टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म में भी पर्यटन के बेहद अवसर हैं। राजस्थान के ब्यावर जिले के देवमाली गांव को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार ब्यावर के तत्कालीन कलेक्टर श्री उत्सव कौशल और देवमाली गांव की सरपंच श्रीमती पूजा गुर्जर ने ग्रहण किया। नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह में देवमाली गांव को ये पुरस्कार समुदाय आधारित पर्यटन श्रेणी में दिया गया। भारत के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2023 में सर्वश्रेष्ठ गांव प्रतियोगिता शुरू की गई थी। इस प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण 2024 में 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 991 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 8 श्रेणियों के अंतर्गत 36 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में सम्मानित किया गया। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं राजस्थान के देवमाली गांव की कुछ झलकियां।
बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।